उसे कहना दिसंबर लौट आया है। दिसंबर के गुज़रते ही बरस एक और माज़ी की गुफ़ा में डूब जाएगा। उसे कहना दिसंबर लौट आएगा, मगर जो खून सो जाएगा जिस्मों में ना जागेगा। उसे कहना हवाएँ सर्द हैं, उसे कहना शगुफ़े टहनियों में सो रहे हैं और उन पर बर्फ़ की चादर बिछी है। उसे कहना अगर सूरज ना निकलेगा तो कैसे बर्फ़ पिघलेगी। उसे कहना कि लौट आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज जी मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह सवेरे नमाज़ के बाद फटाफट किचन में आई हूँ और बच्चे सुबह सवेरे नाश्ता करके नहीं जाते तो समझ नहीं आ रहा था इनको क्या बना के दूँ। तो मैंने फिर बॉईल कर लिए एग्स और साथ में मैंने कहा दूध दे दूँगी। तो चलो ये उनके लिए हल्का भी हो जाएगा और वो कर भी लेंगे, वरना अदरवाइज़ जब नीचे आते हैं तो मेरा मूड भी ख़राब कर देते हैं और अपना भी। बस जी उनको नाश्ता कराया, भेजा, सबकी गाड़ियाँ आ चुकी थीं और फिर मैंने अपने लिए चाय बनानी शुरू की। इसके बग़ैर तो दिन नहीं निकलता हमारा क्योंकि चाय के बग़ैर तो एक्टिव ही नहीं होता इंसान। बहरहाल ये साथ में एक चुना-मुना सा एग मैंने लिया और साथ में 1 कप टी का, और इसमें आज मैंने जो है वो इसको थोड़ा मीठा किया है क्योंकि मुझे मीठे की ज़रूरत थी। उसके बाद फिर मैं वॉक करने के लिए निकली हूँ और ये एक प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बहुत बेचारा अकेला सा और सारे पत्ते इसके गिर चुके थे, तो बड़ा आर्टिस्टिक लग रहा था। मैंने इसकी फिर ये इसका शूट कर लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। और जी भागम भाग वॉक की तकरीबन ये जो एक चक्कर मैं अपनी सराउंडिंग में लेती हूँ ये 15 मिनट्स का होता है, तो ये 2 चक्कर लेने पड़ते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ तो फॉग वाला जो है वो हल्का-हल्का वेदर है, लेकिन नारान कागान में मैं सुन रही हूँ कि देखें इतना खूबसूरत वहाँ पे जो है वो स्नोई स्नोई वेदर आ चुका है, क्योंकि दिसंबर आ चुका है। और शुरू में मेरी आपने वो जो है सुन ली होगी शेरो शायरी आज जो मैंने पढ़ी है कि दिसंबर आ गया है और नवंबर ने खुदा हाफिज़ कह दिया है। ये मेरे घर वालों की तरफ ये सिचुएशन है। और ये नवंबर की शॉपिंग में ये नया बेड सेट मंगवाया था आइडियाज़ बाय गुल अहमद से। ये मैंने नया बेड कवर अपना मंगवाया हुआ था, तो मैंने कहा चले आज इसको डाल देते हैं। और इस पे मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया, काफ़ी मैं लेट हुई हूँ और इसको करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी। तो फिर मैंने ये किया कि अपनी ये शॉल है जिसके ये इस तरह मैंने आपको दिखाए थे कि ये ख़राब बहन जो इसकी ये कनी पे बनी हुई हैं और इनकी इस तरह इनको अरेंज करना है। तो ये मुझे तरीका नहीं आ रहा था, मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया है। ये मेरी पुरानी शॉल्स हैं जिनके ऊपर ये बना हुए हैं, तो वहाँ से फिर मैंने इनको कॉपी करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई। और ये इस तरह 3 जैसे हम बालों की बनाते हैं सगी सी, उस तरह हमने इसके 3 हिस्से किए हैं, एक छोटे से पॉइंट के और फिर 3 हिस्सों को नीचे ला के। अब नीचे आके मुझे समझ नहीं आता था, जब मैं गिरा लगाती थी तो ये थोड़ा सा ना यूँ खुले-खुले से रह जाते थे। तो फिर मैंने इनका ये सोचा कि पहले मैं इनके इर्द-गिर्द एक धागा बाँध रही थी, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम हो रहा था। फिर मुझे ये ख़्याल आया कि मैं इसको यहाँ पे एक हल्की सी एक नॉट लगा देती हूँ। तो पहले वो उन तीनों को नीचे ला के एक नॉट लगाई है और फिर यूँ सारे को एक नॉट लगा दिए। तो ये बड़ा खूबसूरती से लॉक लग गया है, ये बड़ा प्यारा सा ये छोटू सा। तो मैंने वहाँ जब मैं होती थी अपने पिछले घर में, तो वहाँ मासी जो आती थी वो मुझे ये काम करवा के ला देती थी किसी न किसी से। लेकिन यहाँ मैंने जब अपनी मासी से पूछा है, अपनी मेड से, तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं जी हमें तो कोई सिलाई और कोई इस तरह का काम नहीं आता। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि देखें इनको ये काम भी नहीं आता, जबकि ये हमारे अपने गाँव वाली साइड पे तो सब औरतों को ये काम आता ही आता है, क्योंकि दोपहर के टाइम वो लोग सारे बैठ के इसी तरह की शुगल करते हैं, कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें। चलें जी, अब हमारा दोपहर का टाइम हो चुका है, तो खाने से मैं कुछ मुतमईन थी क्योंकि मैंने साग बनाया हुआ था लास्ट नाइट, और अब मुझे था कि बच्चे आएँगे तो मैं उनको साग वाले पराठे बना के दे दूँगी, क्योंकि मैं दूसरा कोई सालन तैयार नहीं कर सकी। बच्चे साग खुशी से खाते नहीं हैं, तो पराठे बना के दे दूँगी तो साग भी इनके अंदर चला जाएगा और कुछ इनको टेस्ट डेवलप इनका हो जाएगा। साथ में चटनी मैंने बनाई है क्योंकि हमें पसंद है जब भी हम गोभी के पराठे बनाएँ या साग के,
तो आलू के भी, तो साथ में चटनी ज़रूर बनाते हैं। साथ में धनिया पुदीने की चटनी बनाई है मैंने, लेकिन उसकी मैं कोई तस्वीर नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे आ गए थे, तो मैं उनके साथ लग गई थी। तो उनके आने से पहले जितनी वीडियो ये मैं बना सकी हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह मैंने 3-4 जो है वो पराठे तैयार कर लिए और उनको साइडों से जो है लॉक लगा दिया और फिर उनके बीच में हो छोटे-छोटे होल्स कर लिए ताकि जब घी डाला जाए तो वो उनके अंदर जाए और वो अंदर से भी पक जाएँ। तो इस तरह ये माशाल्लाह मैंने 3-4 जो है वो पराठे तैयार कर लिए हैं। बच्चे आ चुके हैं अब, और इसके बाद अब हमने क्या करना है, खाना खाने के बाद हमने नमाज़ पढ़नी है, और नमाज के बाद अब जो है वो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ, क्योंकि दिसंबर का मंथ है और इसमें मेरी अम्मी जी की बरसी आती है, तो प्लीज़ सब दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैं छोटी सी एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये शेयर कर रही हूँ, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो पहले अपने वालदैन के लिए दुआ मांगो। तो माशाल्लाह जी, इस खूबसूरत दुआ के साथ आज का मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।